Welcome to Rock Night Love Tarot. Today's topic: Your silence affecting them. क्या आपकी खामोशी का कोई असर है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट पे, जिससे भी आप बात नहीं कर रहे, जिससे भी आप कांटेक्ट में नहीं है, क्या उस इंसान पे आपके साइलेंट ट्रीटमेंट का या आपकी खामोशी का किसी भी तरीके का असर है या नहीं। लेट्स सी। कलेक्टिव नहीं रहेगी, टैबलेट रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती है रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। योर साइलेंस अफेक्टिंग दैम, क्या आपके पर्सन की खामोशी का कोई असर है, क्या आपके पर्सन को आपका साइलेंट ट्रीटमेंट या आपका खामोश रहना, इसका किसी तरीके का असर है इस इंसान पे। ये इंसान आपको लेकर, आपकी साइलेंट या आपकी खामोशी को लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। इमेजिन करें अपने पार्टनर को। और एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टॉर्च शॉर्ट्स के नाम से। पिका कार्ड रीडिंग्स अपलोड्स होती हैं वहाँ पे। सारा पिका कार्ड मतलब के मल्टीपल टॉपिक्स भी हैं, पिका कार्ड्स भी हैं। तो आप जो भी इंटरेस्टेड हैं पिका कार्ड रीडिंग्स देखने में, तो आप मेरी पिका कार्ड रीडिंग्स वहाँ से देख सकते हैं। इसी रीडिंग के कमेंट बॉक्स में डार्क नाइट लव टॉर्च शॉर्ट्स के नाम से आपको एक लिंक मिलेगा, वो दूसरे चैनल का लिंक है। वहाँ पर आपको पिका कार्ड रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। ओके, यहाँ पर डिटेल रीडिंग होती है, जो भी इंटरेस्टेड है वो देख सकता है। ओके, आपकी खामोशी का क्या असर है आपके पर्सन पे। अगर आप इस पर्सन से डिस्टेंस पे हैं, नो कांटेक्ट पे हैं, बात नहीं कर रहे, आप अप्रोच खुद से अप्रोच नहीं करते, तो क्या ये इंसान आपको लेकर क्या सोचता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि एक इमोशनल लॉस वाली एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है आप इसके बिना काफी कॉन्फिडेंट एनर्जी में आ चुके हैं। आप अपनी वर्थ और अपनी वैल्यू को जानते हैं। आपके पास कोई पेट हो सकता है, कैट हो सकती है। और आपके पर्सन को आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी को देखकर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से ये रिलेशन, ये कनेक्शन खत्म हो चुका है और होपलेस हो चुके हैं आपके पर्सन, क्योंकि आपकी तरफ से जो आपके पर्सन को एक एफर्ट दिखती थी, या जो आप कोशिश करते रहते थे, जो आपकी तरफ से इस रिश्ते को आगे चलाने के लिए जो एक आप वर्क करते रहते थे, अब आप उस माइंडसेट पे नहीं है, या तो आप इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे, या तो आप इतना इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से ये साइकिल क्लोज हो चुकी है, आपने अपनी तरफ से साइकिल को क्लोज कर दिया है। आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप ठीक है, आप अपनी वैल्यू और अपनी वर्थ को समझ चुके हैं। आपके पर्सन एक इमोशनल लॉस में है, कहीं ना कहीं इमोशनली आपके पर्सन अपसेट है। और इमोशनली जो सेटिस्फेक्शन थी वो आपकी तरफ से थी। आप इस कनेक्शन में इस पर्सन को काफी इमोशनली सेटिस्फाई करते थे। आपके पर्सन यहाँ पर इस रिश्ते को सोचते हैं, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है ये होपलेस एनर्जी आ चुकी है। आपके पर्सन को लगता है कि अब आपने अपनी तरफ से इस रिश्ते को एक क्लोजर दे दिया है। आपका एफर्ट करना, यहाँ पर जो आप रुके हैं, आपने जो एफर्ट करना खत्म कर दी है, तो आपके पर्सन एक कम्प्लीटली होपलेस एनर्जी में आ चुके हैं। खुद से कोई एक्ट या खुद से कोई एक्शन या मूवमेंट की एनर्जी नजर नहीं आ रही, बल्कि इस इंसान को लग रहा है मैं कर ही क्या सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप जो है ना इस वक्त ज्यादा कॉन्फिडेंस में है, आपकी एनर्जी में ज्यादा स्टेबिलिटी है, ना कि आपके पार्टनर की एनर्जी में, ना कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंडसेट में, ठीक है। इतनी स्टेबिलिटी या इतना कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा। ये आपको देखकर ये इंसान, इस इंसान को फील हो रहा है आपको अपने सेल्फ पे बहुत ज्यादा यकीन है, ठीक है। आप काफी कॉन्फिडेंट एनर्जी में आ चुके हैं, आपको किसी की नीड नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। मतलब क्या करिए, पर्सन आपको दाना भी डालता है या हिंट भी देता है, या आपसे बातचीत भी हो जाती है, तो अब इस पर्सन को लगता है आपको नीड नहीं है, ठीक है, अपनी लाइफ में किसी भी ऐसे पर्सन की जो अनस्टेबिलिटी लेकर आए। आपके पर्सन खुद मेंटली स्टेबल हो जाए, वो बड़ी बात है। आप मतलब क्या आपके लिए तो वो क्या कुछ करें, उनको ऐसा लग रहा है वो अपनी लाइफ में एक अप्स एंड डाउन एनर्जी में है, ठीक है। इमोशनली ये पर्सन एक स्ट्रेस में है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है इमोशनली मुझे करना क्या चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपका बिहेवियर देखकर ये साइकिल क्लोज है। आपने जो एफर्ट करना बंद करी है, या आपने जो इंटरेस्ट लेना बंद करा है, या जो आप इस रिश्ते की तरफ या इस पर्सन की तरफ कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है ये जो रिलेशनशिप है ये खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है, आपके साइलेंट ट्रीटमेंट को लेकर आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर और क्या सोच रहे हैं आपके साइलेंट ट्रीटमेंट को लेकर। ये पर्सन आपकी तरफ किसी तरीके का मैसेज या टेक्स्ट करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है।
लेकिन ये एक डेथ एंड रीबर्थ, ये एक रीबर्थ के बारे में सोच रहा है आपके साथ। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप काफी कोल्ड हो चुके हैं, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, ठीक है। आपको हर चीज की क्लैरिटी देनी पड़ेगी इस इंसान को, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपकी तरफ अप्रोच करने के बारे में सोच रहा है, आपके साथ एक रीबर्थ, एक रीस्टार्ट के बारे में सोच रहा है। लेकिन ये पर्सन आपकी एनर्जी में काफी कोल्ड, एक डिटैच सी एनर्जी देख पा रहा है, ब्लर्न, मतलब कि आप काफी ड्राई एनर्जी में आ चुके हैं। एक ड्राइनेस है आपकी एनर्जी में, एक कोल्ड एनर्जी है, बहुत ब्लंट सी एनर्जी है, ठीक है। आप हार्ट ब्रोकन है, ये पर्सन जानता है कि आप, इस पर्सन ने आपके साथ जो भी किया है, आप ट्रुथ से वाकिफ हैं। आप काफी आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है इस पर्सन की तरफ से। आप इस पर्सन के लिए अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर चुके हैं। आपको बस क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी चाहिए, आपको एक यहाँ पर ट्रुथ चाहिए, आपको एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए, आपको इसके अलावा इस पर्सन से कुछ नहीं चाहिए। आप यहाँ पर एक क्लैरिटी चाह रहे हैं इस इंसान से। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, यहाँ पर आप बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन एनर्जी में है, ठीक है। इंसान आपकी तरफ कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट या तो अपोलोजाइज, कोई मैसेज करने का, ऐसा हो सकता है बहुत टाइम बाद या 1 ईयर बाद ही मैसेज आपको रिसीव हो इस इंसान की तरफ से, कोई एक मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। लेकिन इस पर्सन को एक चीज समझ में आ रही है कि आप बिल्कुल एक बहुत आप प्रैक्टिकल हो चुके हैं, प्रैक्टिकली देख रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को। अब हार्ट ब्रोकन है, अब आप बेवकूफ नहीं बनेंगे, अब आप बिला वजह इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, ये अब आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, या आपको अब ये मतलब कि एक अपनी बातों में ही आपको स्टक नहीं कर पाएगा ये इंसान, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपने इसकी इमोशनली हेल्प की थी, फाइनेंशियली हेल्प की थी, मेंटली हेल्प की थी। लेकिन अब ये इंसान को आपकी जरूरत भी है, तो ये इंसान जानता है कि आप इसका एक फेस जानते हैं, आप एक इसका रियल फेस जानते हैं। ये आपको यूज नहीं कर सकेगा, या आपकी तरफ आएगा भी तो उसको जितना ही जेन्युइन होके आ जाए, आप इसके ऊपर डाउट ही करेंगे, ठीक है। आप इसके ऊपर डाउट ही करेंगे, आप इसके ऊपर आसानी से ट्रस्ट नहीं करने वाले। आपका जो ट्रस्ट ब्रोकन हुआ है, आप जो ब्रोकन हुए, आपने उसको उस ब्रोकन एनर्जी से अपने आप को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल कर लिया है, ठीक है। उस इमोशनल साइड, एक इमोशनल सैडनेस से आप बाहर आ चुके हैं। आपके पर्सन की लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक और साइकिल भी क्लोज हुई है, जहां आपके पार्टनर आपको छोड़कर कहीं और इन्वेस्ट कर रहे थे। आपके पर्सन को जिस जिस कनेक्शन का बहुत ज्यादा आपके पर्सन को लगता था, आपके पर्सन को या तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, या कोई स्पेसिफिक इंसान था जिसके ऊपर ट्रस्ट था आपके पार्टनर को। आपके पर्सन को ऐसा लगता था वहां आपके पर्सन की सिचुएशन, वहां चीजें बहुत ज्यादा बैलेंस हो जाएंगी। कोई बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी का हो सकता है, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है, यहाँ पे स्कॉर्पियो की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, लिब्रा जमुना एक्वेरियस की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर साइंस, यहाँ पर सारे फिक्स साइन हो सकते हैं, लियो हो सकता है, टॉरस हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, एरीज हो सकता है, यहाँ पे फिक्स साइन की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं, आपकी पर्सन जो है ना एक होपलेस होके आपकी तरफ जब आ रहे हैं, लेकिन ये इंसान जैसे कि समझ रहा है कि अब आप पहले वाले इंसान नहीं रहे, पहले वाले आप माइंडसेट में नहीं रहे, या पहले की तरह आपको बेवकूफ बनाना, या पहले की तरह आपको अपनी बातों में लेना अब आसान नहीं है, ठीक है। आप एक डिफिकल्ट पर्सनैलिटी है, डिफरेंट माइंडसेट के इंसान बन चुके हैं। आपके अंदर उतना पेशेंस नहीं रहा है, आपको उतना बेवकूफ बनाया नहीं जा सकता, आप बिला वजह इमोशनल नहीं होते, ठीक है। आपके साइलेंस से आपके पर्सन को सिर्फ एक मैसेज मिल रहा है, आप काफी प्रैक्टिकल हो चुके हैं, आप अवेकन हो चुके हैं, आपको बहुत सारा पेन दिया इस इंसान ने, आपका हार्ट चक्र क्लोज हो चुका है, इस इंसान को ये फील हो रहा है। आप इस इंसान की तरफ काफी क्लोज एनर्जी, मतलब कि आपके हार्ट चक्र से कोई एक कुछ भी नहीं, वाइब्रेशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है सब कुछ, ओके। योर साइलेंस अफेक्टिंग देम, हीलिंग। आपके पर्सन इस पूरी सिचुएशन में अब हीलिंग चाह रहे हैं आपके साथ, बैलेंस चाह रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपको छोड़कर गया था, ये वही इंसान है जो इस रिश्ते में हीलिंग चाह रहा है। ये आपको छोड़कर गया था, लेट गो करके गया था इस सारे इमोशंस को, ये रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है दोबारा आपके साथ एक हीलिंग। ये पर्सन बैलेंस इसकी लाइफ का, ये पर्सन हील नहीं है, ये पर्सन आपकी तरफ एक हीलिंग की तरफ, हीलिंग के लिए भी आ रहा है। इसने अपनी लाइफ में बहुत सारे टावर्स, बहुत सारी नेगेटिविटी फेस करी है इस कनेक्शन को छोड़ने के बाद, ठीक है। आपके पर्सन को लगा था कि आपके पर्सन को अब जिस तरह के एक ट्रुथ फेस कर रहे हैं, क्लैरिटी फेस कर रहे हैं, टावर मूवमेंट के बाद जो आपके पर्सन की लाइफ में आया, ठीक है। आपके पर्सन एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं आपके साथ किसी एंडिंग के बाद। इनडिसाइसिव एनर्जी है यहाँ पर।
ये पर्सन अभी हाइड कर रहा है कि आपकी तरफ मूव करना चाहता है, ठीक है। स्नेकी बिहेवियर है, मुझे नहीं लग रहा आपके सामने कन्फेशन पे आ चुका है, आपको कुछ प्रपोजल दे रहा है, कुछ डिसीजन मेकिंग कर रहा है, ठीक है। स्नेकी बिहेवियर है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, होपलेस हो रहा है, इस पर्सन को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आपकी तरफ आना बेकार होगा, आप इसको बैक स्टेप कर देंगे, आप ये अगर ओपन अप होता भी है तो इमोशनली आप इस सिचुएशन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप चले जाएंगे छोड़कर। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से साइकिल क्लोज हो चुकी है, आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, ठीक है। आप यहाँ पर ये समझ नहीं रहा, इसने आपको ड्राई कर दिया, इसने आपको बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रख कर इसने अपने आप से आपको इमोशनली डिटैच कर दिया, ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। अगर ये आपके सामने आएगा, जेन्युइन एनर्जी या जेन्युइन फीलिंग्स रखेगा, या एक ऑनेस्ट और लॉयल तरीके से इस कनेक्शन को डील करेगा, तो बहुत सी पॉजिटिविटी इस पर्सन को देखने को मिलेगी, बहुत सी ग्रोथ देखने को मिलेगी, बहुत सारा बैलेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर ये आपके साथ एक बैलेंस मेंटेन करना चाहेगा तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये एक स्टेबिलिटी ऑफर करेगा तो उसमें कोई बुराई नहीं। इसने आपको इमोशनली अपने आप से डिटैच कर दिया है, आपके अगेंस्ट जाकर, या आप मतलब के इमोशंस को ना समझकर आपकी एक डिस्टेंस क्रिएट करते करते इसने आपको अपने आप से दूर कर दिया है। आप तो यहाँ पर इसकी लाइफ में प्यार करने के लिए आए थे। एक इमोशनल इंसान इमोशंस लेने और देने के लिए आता है किसी की भी लाइफ में, ठीक है। वो गेम्स या माइंड गेम्स नहीं खेल सकता इमोशनल इंसान, वो हमेशा दिल से सोचेगा, वो हमेशा अपने दिमाग को दूर रखकर और दिल से ज्यादा एक डील करना चाहेगा, ठीक है। डेविल की एनर्जी है, कोई ना कोई आप लोग के रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, शायद यहाँ पर टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा सोचने की वजह से हुई है, बहुत ज्यादा अपना बेहतर सोचने की वजह से हुई है, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में एक बेहतर चीज को अप्रोच करनी है, या बेहतर चीज को चूज करना है। आप मतलब कि यहाँ पर आपके पर्सन मुझे 2 चीजों में पास में जगल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर ने कोई डिसीजन मेकिंग गलत करी है, ठीक है। यहाँ पर आपको होल्ड भी करके रखा, आपको कंट्रोल भी करके रखा, लेकिन आपको वो सब कुछ दिया भी नहीं जो आप डिजर्व करते हैं, ठीक है, जो आपको देना चाहिए था। काफी पेजेस की एनर्जी, पेज ऑफ फ्रेंड्स, बहुत प्लेयर काइंड एनर्जी में इंसान आपके साथ रहा या आपको डील करता रहा। आपको क्लियरिटी नहीं दी इसने अपने एक इमेच्योर और एक प्लेयर काइंड एनर्जी के पीछे इसने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी। आप लोग के बीच कंफ्लिक्टेड एनर्जी रही, आप लोग हमेशा लड़ते झगड़ते ही रहे, आपकी सिचुएशन हैंग ही रही। इस पर्सन की इसके अंदर कोई डार्कनेस थी, इसके सेल्फ में कोई टॉक्सिसिटी थी, इसके सेल्फ में कोई नेगेटिविटी थी, ठीक है। मतलब कि एक टॉक्सिक इंसान नहीं होता जो खुद भी अपनी लाइफ में इनडिसाइडेड है और आपको भी इनडिसाइडेड रख रहा है, आपको भी कंफ्यूज करके रखा हुआ, खुद भी कंफ्यूज है। क्योंकि खुद कंफ्यूज है, आप भी ऑटोमेटिकली कंफ्यूज है, खुद किसी डिसीजन पे नहीं आ पा रहा तो आपको भी आने नहीं दे रहा, ठीक है। मतलब कि हैंग रखना है, ना क्लोजर देना ना क्लोजर लेना, मतलब कि एक ऐसी जगह स्टक रखना कि जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। इस इंसान को चीज समझ में आ रही है, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डिटैचमेंट आ चुकी है। आप तो अपनी लाइफ में बाय हो करो एक कुक चेंज लाना चाहते हैं, ठीक है। आपने अपने आप को प्रैक्टिकल कर लिया है, बैलेंस कर लिया है, आप प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग पे है, प्रैक्टिकल माइंडसेट से सोच रहे हैं, ठीक है। ओके, ये पर्सन आपको लेकर इस वक्त राइट नाउ क्या फील कर रहा है, जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं इसकी फीलिंग्स क्या चल रही है, आपके साइलेंट ट्रीटमेंट को देखकर इसकी फीलिंग्स में क्या चल रहा है, ठीक है। इस पर्सन को तो ऐसा लग रहा है ये रिलेशनशिप खत्म, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहेगा ये, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को आपकी तरफ आने से पहले 100 बार सोचना पड़ रहा है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन, यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो और कम्युनिकेशन करते हुए आपको अभी भी फील हो स्नेकी बिहेवियर है या बहुत एरोगेंट बिहेवियर, ये खुद को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये आपके साथ कम्युनिकेट तो करना चाहता है, आपके लिए फीलिंग्स रखता है ये इंसान, आपके लिए इमोशंस रखता है, इमोशंस कैरी करता है, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है क्योंकि इसको पता है ये आपको इमोशनली लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ के गया था, ठीक है। एक इस सिचुएशन में अब ये खुद इमोशंस फील कर रहा है, इस रिश्ते को चाह रहा है, अदरवाइज जब आपको जरूरत थी ये इंसान आपको रिजेक्ट करके इस सिचुएशन से आगे बढ़कर गया था। एक रिजेक्शन आपने फेस करनी पड़ी थी और इस सिचुएशन से बिना कुछ कहे अपनी लाइफ में अपनी जिंदगी में बैलेंस चाहिए था, अपनी जिंदगी में पीस चाहिए था, आपका सोच ही नहीं रहा था, ठीक है। अपने आप का सोचना, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी का सोचना या अपनी फैमिली का सोचना बस सेल्फिश हुआ था, ठीक है, क्योंकि इस रिश्ते में कुछ फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था, काफी फियरफुल एनर्जी थी, स्नेक के बिहेवियर करके बिना सोचे समझे इस रिश्ते को छोड़कर गया था, बहुत एरोगेंट हुआ था, बहुत इनडिसाइसिव, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हुई हुई थी, बैलेंस करने को तैयार नहीं था, आर्ग्यूमेंटिव सिचुएशन थी, डिसीजन लेने को आपकी तरफ रेडी ही नहीं था, ठीक है। स्नेक के बिहेवियर हुआ था, बहुत ज्यादा एरोगेंट हुआ था, एम्पर की एनर्जी है, डोमिनेट कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था, लेकिन आपके लिए इसके पास कुछ भी नहीं था, स्टकनेस थी, ब्लॉकेजेस थी, आप लोग का रिश्ता बहुत टाइम तक स्टक रहा, ब्लॉक रहा, ठीक है, हैंग रहा यहाँ पर ये इंसान, लेकिन इसमें आपको कोई क्लैरिटी ना दी, ठीक है, क्लैरिटी नहीं दी, लेकिन राइट नाउ
कोई व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे लक आपको सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर जो इंसान वेट कर रहा था उसको लक सपोर्ट कर रहा है। आप स्टॉकिंग एनर्जी पे हैं, आप स्टॉक एंड सर्च, ठीक है। आपने पास में बहुत सारे टावर देखे हैं, बहुत सारी इम्बैलेंसिंग एनर्जी देखी है, आपने खुद को बिल्ड करा है, आपने खुद को दोबारा रिक्रिएट करा है। अपने सेल्फ पे आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ा है इस इंसान की वजह से। आप बहुत टाइम तक साइलेंट रहे, अपनी लाइफ में बिजी रहे, अपने सेल्फ के ऊपर वर्क करते रहे, और इस इंसान को आप एक मतलब कि स्टॉक कर रहे थे, पीछे से कहीं ना कहीं से देख रहे थे और वेट कर रहे थे अपने टाइम आने का। व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है, ठीक है। व्हील आपको सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर लक आपको सपोर्ट कर रहा है, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन काफी इस पर्सन को पता है इसका एक एरोगेंट नेचर, ठीक है। अब आप नहीं चाहेंगे तो ये इंसान आपको फोर्स थोड़ी कर सकता है। जब आप यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी थे, तब जब आपको इस इंसान की जरूरत थी, तब ये इंसान आपको देखना भी नहीं चाह रहा था, ठीक है। आपसे बात भी नहीं करना चाह रहा था, आपको आपका फोन कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा था, या आपको आंसर भी नहीं कर रहा था। अब राइट नाउ इस इंसान को आपकी नीड है, क्योंकि ये इंसान अपनी लाइफ में कोई चीज इसकी लाइफ में क्लोज हो चुकी है, कोई कार्मिक साइकिल क्लोज हुई है, किसी कर्मा में फंसा हुआ था ये इंसान अपनी लाइफ में, किसी कनेक्शन में था, किसी रिलेशनशिप में था, ठीक है, अनस्टेबल कनेक्शन में था, टॉक्सिक कनेक्शन में था, तो वो चीज इसके माइंड में चल रही है, ठीक है। ओके, करंट टाइम फ्रेम पे इस इंसान की एनर्जी क्या है? इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इंटरेस्टेड नहीं है इस रिश्ते में, ठीक है। आप बहुत ज्यादा क्लोज ऑफ हैं, या बहुत ज्यादा आप गुस्से में हैं, आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है इस इंसान के लिए। अब आपके अंदर कोई इमोशंस नहीं बचे, आप जितने इमोशनल थे इसने आपके इमोशंस को खत्म करवा दिया, आपके अंदर से एक डिटैच करवा दिया। इसने हमेशा समझा इसकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल अप एंड डाउन चल रहा है, ठीक है। कोई फाइनेंशियली पर्सन एक डिस्टर्बिंग एनर्जी से गुजर रहा है, इम्बैलेंस है किसी तरीके का, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम चल रही है, जर्नी एक डिफिकल्ट जर्नी को फेस कर रहा है अपनी लाइफ में, एक डिफिकल्ट माइंडसेट को कोई स्ट्रेटजी बना सकता है आपकी तरफ मूव करने के लिए, आपके साथ स्टार्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, कोई कर्मा फेस कर रहा है अपनी लाइफ का, फाइनेंशियली किसी तरीके की एक स्ट्रगल इसकी लाइफ में आई हुई, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हुआ, टेम्पल पाथ ये अपनी लाइफ में जैसे कि अपने रिलीजन को फॉलो करना, टेम्पल पाथ की तरफ जाना, विक्ट्री एंड सक्सेस, बहुत मेहनत चल रही है इसकी, द गार्डन एंड द गेट। ये आप यहाँ पर इस सिचुएशन में बिल्कुल न्यूट्रल होके खड़े हुए हैं। आपको अपनी लाइफ में हैप्पी फैमिली चाहिए, मैरिज चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, जो भी आपको रिस्पेक्ट करेगा, जो भी आपको बैलेंस देगा, आप उसके साथ कनेक्ट होंगे। आप यहाँ पर काफी बैलेंस है, ठीक है, आपकी एक बैलेंसिंग एनर्जी है, आप भी काफी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये इंसान काफी डिफिकल्ट इस वक्त टाइम से गुजर रहा है। इसको कोई ना कोई लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कोई प्रॉब्लम इसकी लाइफ में जरूर हुई है, ठीक है। यहाँ पर शायद आपको नहीं पता, लेकिन किसी तरीके का स्ट्रेस और कोई प्रॉब्लम इसकी लाइफ में जरूर हुई है। कोई यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंसा जिसने इसका एक लॉस, जिसने इसका सब कुछ खत्म करवा दिया, ठीक है। फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियली किसी स्ट्रगल या ऑब्स्टिकल एनर्जी में ये पर्सन स्टक हुआ है, ठीक है, ऑल टाइड अप, बहुत ज्यादा थका हुआ है, बहुत ज्यादा एक एनवीनेस, कोई जालिस, कोई जल मतलब कि कोई जालिसी एनर्जी है। ये पर्सन यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपसे भी थोड़ा सा एनवी रहे, जालिसी रहे, ऑल टाइड अप की एनर्जी, हार्ट ब्रोकन एनर्जी, हर्ट है, पेन है, डिस्टर्बिंग एनर्जी है, ठीक है। इसको आपकी इस वक्त नीड है, पता है, ये आपकी लाइफ में तभी इस वक्त ये आपका इंतजार कर रहा है, काफी डिसाइसिव एनर्जी है, ठीक है। क्या करे नहीं पता, अपने ईगो को भी साइड नहीं कर पा रहा। ये अब इंसान अपनी लाइफ में किसी स्ट्रगल से गुजर रहा है, इसको आपकी नीड है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आपके साइलेंट का असर ये है कि आपकी एक तो वैल्यू और वर्थ तो समझ में आ ही रही है, लेकिन इसको ये समझ में आ रहा है अब आप क्लोज ऑफ हो चुके हैं। जहां इसको ये लगता था आपको फुल ग्रांटेड लेता रहता था, जब दिल चाहेगा आपको चूज कर लेगा, जब दिल चाहेगा आपको अपनी लाइफ से निकाल देगा, जब दिल चाहेगा आपको अपनी लाइफ में ले आएगा, जब दिल चाहेगा आपको ना बोल देगा, ठीक है। ये एनर्जी इस पर्सन के माइंड सेट से निकल गई है। इसको ऐसा लग रहा है कि इसकी मतलब कि इसका जितना भी एक वो था ना, एक कॉन्फिडेंस था लोगों के ऊपर, मेरे लिए तो ये है, मेरे लिए तो ये ऑप्शन है, मेरी लाइफ में तो ये भी है, मेरी लाइफ में तो वो भी है, मैं ये भी कर सकता हूँ, मुझे क्या जरूरत है ऐसे लोगों की, ठीक है। कुछ इस टाइप का माइंड सेट था, ठीक है। कुछ बहुत ज्यादा प्राउडिश एनर्जी है, किसी चीज पे तो उसने अपनी लाइफ में जरूर प्राउड करा, या तो पैसे पे करा है, अपनी अर्निंग पे करा है, अपनी जॉब पे करा है, अपने कैरियर पे करा है, अपनी लाइफस्टाइल पे करा है, या किसी ऐसी चीज पे जरूर प्राउड करा है। आज वो चीज ये बिल्कुल खोखला होकर बैठा हुआ है, ठीक है। फाइनेंसिस नहीं है इसकी लाइफ में, फाइनेंशियली कोई स्ट्रगल चल रही है, जॉब लॉस हो चुका है, या तो कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कोई बिजनेस में लॉस हुआ है, कोई ना कोई लॉस इसकी लाइफ में है, ठीक है। ये काफी डिफिकल्ट जर्नी को फेस कर रहा है, और इसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जब से आप इस पर्सन की लाइफ से गए, इसका एक लक ले गए, ठीक है। आप जैसे कि अपनी अपनी जितनी मेहनत कर रहा है वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे इस पर्सन को अपनी लाइफ में।
एक्शन लेने के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा एक शेडो साइड इसकी लाइफ में चल रही है, ऑल टाइड अप की एनर्जी है, ब्रोकन हार्ट है, इनडिसाइसिव एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है मतलब कि आपको किसी तीसरे इंसान से कांटेक्ट करने की कोशिश करे, किसी तीसरे इंसान से पूछे आपके बारे में, ताकि आपको पता चले कि वो इंसान आपके बारे में पूछ रहा था, कुछ इस टाइप की हिंट या एनर्जी कर सकता है। इसको आपकी नीड है, इसको पता है इस डिफिकल्ट टाइम में सिर्फ आप इसकी मदद कर सकते हैं, वरना कोई और नहीं। पहले तो मतलब कि आपके इमोशंस बेकार लग रहे थे, ये जानता है जितने आप इमोशनल है उतने ही लॉयल और ऑनेस्ट हैं इसके लिए, ठीक है। आप कहीं पर भी हैं, इसको किसी भी तरीके से आपकी हेल्प या नीड, आपकी नीड है, ठीक है, आपकी जरूरत है, आपकी मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली किसी तरीके से इसको हेल्प चाहिए आपसे, ठीक है। ये आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, जब भी करेगा कुछ ना कुछ इसके माइंड में होगा, आप इसकी किसी तरीके से इसकी लाइफ में कनेक्ट रहें, ठीक है। एज अ फ्रेंड रहें, एज अ पार्टनर रहें, पार्टनर इस पर्सन को नहीं लग रहा आप पार्टनरशिप इसके साथ चाहेंगे, आप ट्रस्ट करेंगे, लेकिन एज अ फ्रेंड रहें, लेकिन इसकी लाइफ में कनेक्टेड रहें आप, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पर अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।